टू स्ट्रिंग का एक और फंक्शन है डिस्ट्रक्टर। कौन सा है? तो डिस्ट्रक्टर है प्रोटेक्टेड। क्या है? क्या नाम से है ये? किस नाम से है? फाइनलाइज। और इसके अंदर क्या होगा? देखो, जावा एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज है। क्या है? ऑटोमेटिक गार्बेज। what do you mean by that? Means whenever a variable and the garbage collector mechanism of Java will free the memory occupied by that variable. तो जावा ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये फंक्शन 1 जो है ये कितने मेमोरी ले रहा है? देखो, मेमोरी है ना, मेमोरी के दो मेन कंपोनेंट होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। एक होता है हीप और एक होता है स्टैक। क्या होता है? क्या होता है भाई? अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, जो मेथड है ना, मेथड को कॉल करते हैं ना हम लोग, तो वो मेथड को कॉलिंग स्टैक में होता है। किस में होता है? और स्टैक जो है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? कौन सा है? लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो सबसे पहले कौन सा मेथड लोड होता है मेमोरी में? कौन सा? सबसे फर्स्ट कौन सा मेथड लोड होगा मेमोरी में? मेन फंक्शन। मेन। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा लोड होगा? किसको कॉल किया है? तो फंक्शन 1। तो ऐसे ये एक के ऊपर एक लोड होंगे। फंक्शन 1। और फिर कौन सा? फिर फंक्शन 1 जो है वो खत्म होगा तो वो मेमोरी से निकल जाएगा। मेमोरी से क्या होगा? अगर ऐसा होता कि फंक्शन 1 इंटरनली कॉल कर रहा है फंक्शन 2 को, अगर ऐसा होता, देखो ऐसा, अगर ऐसा होता तो ये बात समझ में आती। ओके, सबसे पहले कौन सा लोड हुआ मेमोरी में? सबसे पहले कौन सा फंक्शन लोड हुआ? मेन। तो मेन आ गया। फिर मेन ने किसको कॉल किया? फंक्शन 1। जैसे ही फंक्शन को कॉल जाता है ना, द कॉलिंग फंक्शन गोज टू स्लीप। तो कॉलिंग कौन हो गया? अब इधर कॉल करने वाला कौन है? कॉलर। और कॉली कौन? इसको कॉल किया गया। तो मेन क्या होगा? मेन विल गो टू
स्लीप। और कंट्रोल किसके पास जाएगा? कंट्रोल फिर अभी द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू द फंक्शन विच इज बीइंग कॉल्ड। तो कंट्रोल का चला जाएगा फंक्शन 1 में। तो ठीक है, तो अभी मेन अभी सो रहा है और कंट्रोल किसके पास चला गया? ओके, फंक्शन 1 में कितने वेरिएबल है? वेरिएबल कितने हैं फंक्शन 1 में? फंक्शन 1 कितना मेमोरी ले रहा है? 2 बाइट्स। तो वो 2 बाइट्स जो है ना वो एलोकेट होंगी हीप में से। कहां से एलोकेट होंगी? तो 2 बाइट्स किसके लिए? n1 के लिए। फिर n1 फिर फंक्शन ने किसको कॉल किया अभी? फंक्शन 2। तो फिर अभी कौन सोएगा? फंक्शन 1 विल गो टू स्लीप। और कौन जागेगा अभी? फंक्शन 2, है ना। तो अभी क्या होगा? तो ये स्टैक है, तो अभी कौन सो जाएगा? अभी फंक्शन 1 भी अभी सो जाएगा। और कौन वेकअप होगा? ओके, फंक्शन 2 को क्या क्या चाहिए? 4 बाइट्स एंट्री n4। तो उनको मेमोरी कहां से एलोकेट होंगी? हीप से। तो n2 को, n3 को और n4 को 2 बाइट्स और इसको भी 2 बाइट्स। ओके, अब जब फंक्शन 2 पूरा खत्म हो जाएगा ना, पूरा खत्म, तो फंक्शन 2 तो हु विल बी रिमूव्ड फर्स्ट? स्टैक का लॉजिक क्या है? तो अभी सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा? फंक्शन 2 क्योंकि खत्म हो गया ना वो, तो बाहर निकल जाएगा मेमोरी से। तो उसके जितने भी डेटा मेंबर्स है जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हीप से, वो भी क्या होंगे? They will be marked as garbage. They will be marked as now marked as garbage क्योंकि इनका उनका फंक्शन ही नहीं है ना मेमोरी में। तो ये सब अभी आउट ऑफ स्कोप है। अभी ये सब n3 और n4 अभी क्या है? आउट ऑफ स्कोप है ना, क्योंकि जो फंक्शन मेमोरी में है, कौन से फंक्शन मेमोरी के अंदर है? Can they access n3 n4? No. So the variable once they go out of scope they are marked as garbage। ठीक है। और पीरियोडिकली जो है ना, पीरियोडिकली हर नैनो सेकेंड में, हर माइक्रो सेकेंड के अंदर जावा अपना गार्बेज रन करता है। क्या रन करता है? क्या करता है? जावा क्या रन करता है? तो गार्बेज कलेक्शन में जो हीप में चेक करता है कि कौन से वेरिएबल्स आउट ऑफ स्कोप है, गार्बेज मार्क किया है, तो उनसे वो मेमोरी रिलीज कर देता है। तो कितने बाइट्स थे गार्बेज अभी? तो अगर मेरी टोटल एमबी जो है ना, टोटल मेमोरी जो है वो 10 बाइट्स की है। कितने बाइट्स की है? तो अभी कितनी फ्री और कितने यूज्ड है? अभी फ्री कितने हैं और यूज्ड कितने हैं? 6। अब जावा अपना गार्बेज कलेक्शन रन करेगा। इट रन्स एवरी मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, फटाफट अपने इंटरनली रन करता है वो। ठीक है। तो जो वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप मार्क किए उनको क्या कर देगा? वो मेमोरी से निकाल देगा और उनका मेमोरी क्या कर देगा? फिर रीयूज कर देगा। तो अभी फ्री कितने हो गए? 8 अभी फ्री कितने हैं? 8। और यूज में कितने हैं? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ओके, अब जब ये खत्म हो गया तो फिर कंट्रोल किसके पास जाएगा? फंक्शन 2 को किसने कॉल किया था? फंक्शन 1। फंक्शन 1, फिर यहां पर आएगा कंट्रोल वापस, ठीक है। तो ये रेड था कॉलिंग का, और ये ब्लैक जो है वो कॉलिंग का था, कॉलिंग पैटर्न, और रेड रहेगा रिटर्निंग पैटर्न। रेड क्या रहेगा? रिटर्निंग। तो यहां से कॉल होके पहले किसके पास जाएगा? वो जहां से उसको कॉल आया था, तो कहां जाएगा वो? फंक्शन 1। फंक्शन 1 में। फंक्शन 1 खत्म हो गया यस। है ना, एंड आ गया ना उसका। तो अभी उसको भी क्या करेंगे? लास्ट इन फर्स्ट। मेमोरी से निकाल देंगे। तो फिर अभी ये N2 क्या हो जाएगा? अभी N1 क्या मार्क हो जाएगा? आउट ऑफ स्कोप, मार्क्ड एज गार्बेज। यस। क्योंकि उसको अभी हम लोग मेन से क्या ना, एक्सेस N1 फ्रॉम मेन। नो सर। तो वेरिएबल उस वक्त तक मेमोरी में रहेगा जब तक वो स्कोप में रहेगा कि उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा तो उसको गार्बेज मार्क कर देंगे, ठीक है। यस। तो अब ये निकल गया। अभी क्या गार्बेज कलेक्शन रन होगा तो क्या हो जाएगा? इसको भी क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे 2 बाइट्स। ये निकल जाएगा मेमोरी से। तो अभी कितना हो जाएगा? 10। फ्री 10। और यूज्ड 0। अब ये फंक्शन भी खत्म हो गया। अब ये कहां से कॉल आया था इसको? मेन। मेन से ना। तो वो कहां जाएगा अभी? मेन। तो यहां से वो कहां जाएगा? मेन। अब मेन भी खत्म हो गया है ना। यस। तो मेन भी निकल जाएगा मेमोरी से, तो पूरा स्टैक खाली हो गया। समझ रहा है? तो गार्बेज कलेक्शन कौन करता है भाई? जावा का एक फीचर है, जावा का फीचर है। क्या है जावा का फीचर? गार्बेज कलेक्शन क्या है? जावा का फीचर क्या है? ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन क्या है? तो जैसे ही कोई फंक्शन वेरिएबल जो है आउट ऑफ स्कोप मार्क होता है उसको गार्बेज मार्क कर देते हैं, और जावा का गार्बेज कलेक्शन का ड्राइव आके उसको मेमोरी से निकाल देता है, हीप से निकाल देता है, ठीक है। एक मिनट रुको। सो गार्बेज कलेक्शन कैसा होता है जावा के अंदर? यस, हेलो। यस सर। गार्बेज कलेक्शन कैसा होता है जावा में? सर रिटर्न्स ऑटोमेटिकली जनरेट। ऑटोमेटिक होता है ना। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर इज अ प्री एक्टिविटी, इज अ प्री एक्टिविटी ऑफ गार्बेज कलेक्शन। क्या? गार्बेज कलेक्शन के पहले होने वाली एक्टिविटी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर खुद नहीं करता है मेमोरी रिलीज। मेमोरी कौन रिलीज करता है? गार्बेज कलेक्टर ऑफ जावा। बट उस गार्बेज कलेक्शन के पहले अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो वो डिस्ट्रक्टर करता है। जैसे कि समझो अभी आपने 10th का एग्जाम दिया, एसएससी का आपने बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है, मार्च में, और आपका एसएससी का रिजल्ट आ गया जून में, ओके। तो नाउ वंस द रिजल्ट हैज कम, तो एसएससी के जो आपके टेक्स्ट बुक्स थे, नोटबुक्स थे, आपके लिए क्या है? वो एसएससी के टेक्स्ट बुक्स आपके लिए क्या है? These SSC textbooks are what for him in the month of June? नॉट इन यूज। गार्बेज ना, अपने भाषा में गार्बेज बोलेंगे उसको। ओके, तो दिस कैंडिडेट टेल्स कि मॉम आई एम गोइंग टू अ ट्रिप, कि जून में मैं है ना मेरे दोस्तों के साथ में गोवा जा रहा हूँ। आपको आपके
ये जो रद्दी वाला आएगा ना, रद्दी वाला, उसको ये बुक्स दे देना, है ना। तो यू इंस्ट्रक्ट योर मॉम टू गिव द टेक्स्ट बुक्स टू द स्क्रैप मर्चेंट होम। तो स्क्रैप मर्चेंट इज द गार्बेज कलेक्टर। स्क्रैप मर्चेंट कौन है? बट यू इंस्ट्रक्ट योर मॉम कि एक बार है ना सारे बुक्स को देख लेना कि अगर मैंने पढ़ाई करते वक्त मेरा लाइसेंस तो नहीं डाल दिया है बुक के अंदर, एज अ बुक मार्क कभी कभी डाल देता हूँ, कभी कोई करेंसी नोट तो नहीं रह गया उसके अंदर, या कभी मेरा जो एग्जाम का हॉल टिकट तो नहीं है ना, क्योंकि रिजल्ट देने के लिए लगेगा अपने को हॉल टिकट। तो आप अपने मॉम को इंस्ट्रक्ट करते हो कि एक बार बुक को पूरा सारे पेजेस को एक बार टॉप टू बॉटम देख लेना कि बुक के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मेरा नहीं छूट जाए, है क्या नहीं? तो बिफोर हैंडिंग ओवर ईच बुक टू द गार्बेज कलेक्टर द मॉम विल चेक ईच बुक फ्रॉम पेज 1 to 100, yes or no? है क्या नहीं? तो यहाँ पर मॉम फिर डिस्ट्रक्टर है। मॉम कौन है? मॉम विल एक्ट एज अ डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर क्या है? एक गार्बेज कलेक्शन की क्या है वो? तो जब भी एक ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के पास जाता है, गार्बेज कलेक्शन के पास, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जाता है गार्बेज कलेक्टर के पास, तो अगर वो ऑब्जेक्ट कोई फाइल को यूज कर रहा है, क्या कर रहा है? फाइल को एक्सेस कर रहा है, डेटाबेस टेबल को एक्सेस कर रहा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, समझो ये फाइल है abc.txt। अब वो ऑब्जेक्ट जो है इस फाइल को एक्सेस कर रहा है, तो इस फाइल और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्ट्रीम बनती है। क्या बनती है? स्ट्रीम बनती है जो डेटा इनपुट आउटपुट करती है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, गार्बेज कलेक्ट कर लिया, तो ये स्ट्रीम्स ओपन रह जाती है ना। तो कोई भी इन फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, करप्ट कर सकता है इन पॉइंटर्स को यूज करके। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, ये जो पॉइंटर्स बने हैं इनको पहले डिलीट कर देता है, ताकि गार्बेज कलेक्टर जब ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्ट करे तो ये सब पॉइंटर्स भी नहीं मिले। आया समझ में? क्या करता है डिस्ट्रक्टर? तो अगर वो ऑब्जेक्ट कोई एक्सटर्नल रिसोर्स यूज कर रहा है, जैसे कि डेटाबेस टेबल्स या कोई फाइल्स, तो उनसे लिंक को ब्रेक करने का काम करता है ये, ताकि लिंक को ब्रेक ये कर देगा और गार्बेज कलेक्ट कर लेगा गार्बेज कलेक्टर। आया समझ में? तो वी डोंट राइट नॉर्मल कोड like system.out.println in destructor we do all the cleanup jobs, all the cleanup के लिए प्री एक्टिविटी जो जॉब्स हैं वो हम इसके अंदर करते हैं, ऐसे काम नहीं करते इसके अंदर डिस्प्ले करने का। आया समझ में? और वो फाइनलाइज मेथड है और प्रोटेक्टेड है वो, तो आपको प्रोटेक्टेड ही देना पड़ेगा उसको ओवरराइड करते वक्त, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास में उसका सिग्नेचर प्रोटेक्टेड ही है। So if we have a connection which is open, so the destructor will do what? Close the connection. If we have a file which is open, तो फाइल को भी क्लोज करेगा ताकि ये पॉइंटर्स क्लोज हो जाए और फिर वो ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्ट कर ले।